माटिया कंचन सब स्वीकारूं, माटिया कंचन सब स्वीकारूं। तू बिसराए मुझे मैं न बिसारूं, तू बिसराए मुझे मैं न बिसारूं। तेरे चरणों से रहूं प्रीत लगाए, तेरे चरणों से रहूं प्रीत लगाए। प्रभु तेरी शरण में हम सब आए, शरण में आए प्रभु शीश झुकाए। प्रभु तेरी शरण में हम सब आए, हम सब आए। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत ही सुंदर भजन। हम सभी ईश्वर प्रणिधान सदैव प्रभु की शरण में अपने आप को अनुभव करें। आप सभी, हम सभी के लिए गर्व का विषय, और सभी को ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं भारत की चंद्रयान पर विजय के इस पावन अवसर पर। और अब आइए सुनते हैं योग दर्शन की बहुत ही सरल प्रभावी व्याख्या आदरणीय मुनि अर्पिता जी से। मुनि दी माइक तेरी बंद है। शरण में हम सब आए। तो परमात्मा की शरण में आकर ही हम सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, और उस परमात्मा के शरण में ही हमारे दुखों की निवृत्ति हो सकती है। ऐसा दृढ़ संकल्प करते हुए आइए परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। सहनावतु सहनं भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। योग दर्शन की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले बार योग दर्शन का 35वां सूत्र पढ़ा था, साधन पाद का। अहिंसा प्रतिष्ठा ज्ञान तत्सन्निधौ वैर त्यागः। कि जब व्यक्ति हिंसा का त्याग करता है तो हिंसा का त्याग करने से, यानी कि अहिंसा का आचरण परिपक्व हो जाता है, तो सब प्राणियों के प्रति उस योगी का वैर भाव छूट जाता है। योगी का वैर भाव छूट जाता है तो बाद में स्पष्ट किया था कि ऐसा नहीं है कि उसके सानिध्य में रहने वाले और लोगों का भी वैर भाव छूट जाए, लेकिन योगी का अवश्य वैर भाव छूट जाता है। तो इसको हमने पिछली बार पढ़ा था। अब आगे हम ये पढ़ रहे हैं कि जो यम नियम है उनका पालन करने से हमें क्या लाभ होता है। यम नियमों का पालन करो, बार बार ये बात हमें शास्त्रों में कही गई है, प्रवचनों में भी सुनते हैं। तो यम नियमों का पालन करने से होता क्या है, लाभ क्या है। जब हम लाभ को समझेंगे तब हमें बात समझ आएगी कि हमें इससे ऐसा कुछ करने से लाभ होते, इसलिए हमें करना चाहिए। जब हमें लाभ ही नहीं पता तो हम सोचते हैं बस इतना पर्याप्त है कि हम यम नियमों को जानते हैं
बस हम ये यम नियम आसन प्राणायाम या अष्टांग योग बोल दिया और यम 5 है और 5 नियम है, बस इतना ही पर्याप्त है। लेकिन ऐसा नहीं। जब इसका मनुष्य पालन करता है और योगी के जीवन में क्या परिवर्तन होता है, उससे क्या लाभ होता है, वो बताया जा रहा है। हमने सबसे पहले यम पढ़ा था अहिंसा, अपने आगे सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम है और इन यमों का पालन करने से हमें क्या लाभ होता है। तो आज हम दूसरा यम पढ़ेंगे, वो है सत्य। 36वां सूत्र है साधन पाठ का, पृष्ठ संख्या 188। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्यत्वम। सत्य प्रतिष्ठायाम, मन, वाणी और शरीर से सत्य आचरण के परिपक्व हो जाने पर। पीछे हमने जब पढ़ा कि ये सत्य यम है, सत्य से तात्पर्य क्या है, तो हमें बताया गया कि मन, वचन और वाणी से, मन, वचन और कर्मों से, किसी मन, वचन और कर्मों से, ये किसी समय से नहीं बंधे हुए, किसी स्थान से नहीं बंधे हुए, सर्वकालीन, सब स्थानों पर, सभी समय मन, वचन और कर्म से शुद्धता को प्राप्त करना, सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पीछे बताया भी था कि यहाँ पर मैं हिंसा करूंगा, वहां पर मैं अहिंसक हो जाऊंगा, मैं इस चीज की हिंसा करूंगा, इसकी नहीं करूंगा, मंगलवार को और फला फला दिन को मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा, नहीं खाऊंगा, बाकी दिन खा लूंगा। तो ऐसा नहीं है। तो मन, वचन और कर्म से सर्वकालिक, सब समय, सभी समय, सभी दिन, सर्वदिन, सभी समय और सभी स्थानों पर जो व्यक्ति तीनों प्रकार से शुद्धता का व्यवहार करता है, तो उसका फल क्या मिलता है, हम ये पढ़ते हैं। तो क्रिया फल आश्रयत्वम, योगी का कर्म उत्तम फल वाला हो जाता है। यदि योगी अब जो उसके मन में है वो वाणी से बोलता है, जो वाणी से बोलता है वो कर्मों से करता है। ऐसा करने से जो वो सत्य का पालन कर, उसके मन में सत्य है जो उसके मुख पर है, और मुख में जो सत्य बोलता है मुख से, तो उसी के अनुसार वो कर्म करता है। तो इसका फल क्या होता है, योगी का कर्म उत्तम फल वाला हो जाता है। ऐसी स्थिति में योगी जो जो कर्म करता है उसका फल सुख और सुख के सागर के रूप में मिलेगा, उत्तम सुख मिलेगा, सामान्य सुख नहीं, उत्तम सुख मिलेगा। और उसके आचरण का प्रभाव अन्य प्राणियों पर भी यथा योग्य पड़ता है। तो हम समाज में भी देखते हैं, बहुत से भले लोग हैं जो अपना भी कल्याण करते हैं, दूसरे का भी, और कई कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने सुख और कल्याण की भी भावना उनके मन में नहीं है। उन्हें लगता है कि हमसे यदि दूसरा व्यक्ति सुखी हो सकता है तो हम वो कार्य करें। ऐसा हम समाज में भी देखते हैं जो मन, वचन, कर्म से कल्याणकारी कार्य करते हैं ना। बहुत से लोग ऐसे हैं कि खुद कष्ट उठाकर भी दूसरे को सुख देते हैं। सूत्र का अर्थ क्या बता रहे हैं, अभी तो शब्दों का अर्थ पढ़ा था, तो सूत्र अर्थ है मन, वाणी और शरीर से सत्य आचरण के परिपक्व हो जाने पर। सत्य आचरण, सत्य सत्य क्या है, सत्य को पीछे हमने पढ़ा, वो मन, वाणी और आचरण से जब परिपक्व हो जाता है कि मुझे तो ये सत्य का पता चल गया और असत्य का पता चल गया, सत्य के रास्ते पर चलने से क्या लाभ होगा ये भी जान गया, और असत्य मार्ग पर चलने से क्या लाभ होगा ये भी पता लग गया। लाभ क्या होगा, हानि होगी। तो जब हमें ये ठीक प्रकार से पता चल जाता है, योगी जान जाता है, तो योगी का कर्म उत्तम फल वाला हो जाता है। क्यों, वो समझ गया कि ये असत्य के मार्ग पर चलने से मुझे हानि होगी, लाभ नहीं हो सकता, तो फिर योगी लाभ वाले मार्ग पर चलेगा। तो लाभ वाले मार्ग पर चलने से उसके जीवन में भी, उसके आचरण में भी उस सत्य का प्रभाव पड़ेगा। तो उसके आचरण का प्रभाव, और यदि वह सत्य वक्ता हो गया, सत्य मानी हो गया, सत्य को जानने वाला हो गया, तो उसके आचरण का प्रभाव अन्य प्राणियों पर भी यथा योग्य पड़ता है। ऐसा हम अनुभव भी करते हैं, समाज में भी देखते हैं। सर्वदा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, क्योंकि समाज में जो गृहस्थी लोग हैं या अन्य जो लोग हैं
वो अपने गुरुओं के पास जाते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं और उनका यही कहना है कि हमें ये जो 3-4 दिन हम वहाँ पर व्यतीत किए हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमारे गुरुजन बड़े सात्विक हैं, उनका भोजन भी सात्विक है, उनका जीवन भी सात्विक है, सरल हृदय है, वो असत्य से कोसों दूर है, हिंसा से कोसों दूर है, उनके पास बैठने से ही हमें बड़ी तृप्ति होती है, ऐसा हम सब अनुभव करते हैं। तो कह रहे हैं कि मन, वाणी और कर्म से जब एक योगी अपने आप में परिपक्व हो जाता है तो उस परिपक्वता का प्रभाव, उस योगी का प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ता है, क्योंकि उसके आचरण में सत्य आ गया, उसके आचरण में यम और नियम आए। ईश्वरवन जी बात नहीं करें, आप बात करनी है तो वीडियो बंद कर दें, या वीडियो एक काम करें, या बात कर लें या मैं हमारी सुन लें, तो उस पर उसके आचरण का प्रभाव अन्य प्राणियों पर पड़ता है। ये सूत्रार्थ है। अब इसके आगे व्याख्या देखते हैं। व्यास भाषा में लिखा, बहुत अच्छी बात लिखी है, वैसे पिछले सूत्रों में हमने पढ़ा नहीं, लेकिन इसको पढ़ते हैं, ये बड़ा अच्छा प्रेरणादायक हमें ये वचन प्रतीत हो रहे हैं। धार्मिको भूया इति भवति धार्मिकः, स्वर्गम प्राप्नुहिति स्वर्गम प्राप्नोति, अमोघास्य वाग भवति। यदि कोई ऐसा कहे तो क्या कहे? धार्मिको भूया, धार्मिक हो, ऐसा कहने पर धार्मिक हो जाता है। ऐसा हम समाज में सुनते हैं कि गुरुजन ने कहा कि ये कार्य करो तो कर देता है। किसी विदुषी ने, किसी विद्वान ने कहा कि ये कार्य इसको छोड़ दो, इससे तुम्हें हानि होगी, तो वो कार्य वो छोड़ देता है, उससे इसका लाभ मिलता है। यदि वो नहीं मानता और वो कर लेता है तो उससे हानि होगी। हम अक्सर समाज में ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, सामान्य लोग भी यदि ऐसे हो तो हम कहते हैं जो वो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। ऐसा हम कहते हैं कि जैसे जैसे उन्होंने कहा देखो वैसे ही हो गया। ये कोई ऐसे चमत्कार वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हवा में हाथ उठाया और उसने कोई ताबीज ले आया, कोई फल ले, ऐसी बात नहीं है। उसके पीछे देखो क्या मानसिकता क्या है कि धार्मिक हो, ऐसा कहने पर धार्मिक हो जाता है। स्वर्ग को प्राप्त करो, ऐसा कहने पर सुख को प्राप्त करता है। इस योगी की वाणी निष्पाप अर्थात यथार्थ है, सफल हो जाती है। ऐसा अनुभव करते हैं कि यदि कोई पुण्य आत्मा हमें कुछ कहती है तो हम कहते हैं कि उन्होंने हमें वरदान दिया था और ये कार्य हो गया। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि उनके आचरण में उनका जो जो सत्य है वो उनके आचरण में है और उनके मुख से वो बात निकलती है जिससे कि वो पूरी हो जाए। तो क्या सबकी पूरी हो जाती है? कैसा है कि वो कुछ भी बोल दे गुरुजी और वो बात पूरी हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। वो गुरुजन अपने मुख से वही बात निकालते हैं जिसमें सामने वाले की रुचि होती है, जो परिश्रम कर सकता है, जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ कर रहा है। ऐसा जानकर गुरु जी कहते हैं कि हाँ, तुम बड़ी पुण्य आत्मा हो, तुम परिश्रम कर सकते हो, तो तुम इस मार्ग पर चलो, अवश्य सफल होंगे। तो इससे सफलता प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि ये बातें गुरु जी एक ऐसे व्यक्ति को कह दें जो ईश्वर को ठीक से जानता ही नहीं, समझता ही नहीं, मानता ही नहीं, नास्तिक है, और उसको ये कहते हैं कि नहीं तुम इधर आओ, मैं कह रहा हूँ कि तुम साधना, तुम मेरे कहना मानो और जो मैं कहूंगा वो पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो गुरु जन जो बात कहते हैं वो पूरी कब होती है? पहली बात उनके आचरण में है। वो इस बात को जानते हैं, उनका स्वयं का आचरण ऐसे। यदि कोई, अभी इसी पुस्तक में हमने पीछे देखा था, स्वामी सतपति महाराज ने लिखा था कि गुरु कैसा होना चाहिए। उस संदर्भ में लिखा था कि जिस गुरु का उद्देश्य मात्र ईश्वर प्राप्ति है, जो केवल मोक्ष को चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, जैसा उसका आचरण है वैसा ही आपको उपदेश देता है, जो ऐषणाओं से परे है। अब केवल हम ये 2-3 गुण लेते हैं। जिस गुरु के जीवन में ऐषणाएं नहीं है तो वो आपको भी तो ये शिक्षा देगा।
जो गुरु मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, संकल्पबद्ध होकर, तो आपको भी वो यही उपदेश देगा कि ये मार्ग बिल्कुल सत्य सत्य मार्ग है, तुम भी इस मार्ग पर चलो, परिश्रम करो, अवश्य सफल होगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरु जी ये कहते कि तुम धार्मिक हो जाओ तो धार्मिक बन गया, किसी को कहो जी तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा तो उसे बड़े सुख प्राप्त हो गए। आज जो हम समाज में देख रहे हैं, आजकल ऐसा ही चल रहा है कि यदि तथाकथित गुरु ने कोई 20 लोगों को कोई बात कह दी, उसमें से 10 की 5 की भी पूरी हो गई, तो गुरु जी के बारे में आने होंगे। वो गुरु जी में जो बात उन्हें कह रहे हैं वो उनके आचरण में है या नहीं है। ये तो 50-50 वाली बात है। या फिर 10 लोगों को एक बात कहते हैं तो उसमें से कुछ की तो पूरी हो गई, 5 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है। तो जिसकी पूरी हो गई उसके लिए तो आप महागुरु बन गए, महागुरु गुरु घंटाल बन गया। आपको कुछ आता है नहीं आता, आपकी वाणी से जो निकला वो सत्य हो गया, बस। अब आपको कुछ नहीं चाहिए। 5 आपके शिष्य बन गए, अब 5 से 500 और 500 से 5000 बनते देर नहीं लगेगी। लेकिन महर्षि पतंजलि ऐसा नहीं कह रहे। महर्षि पतंजलि का कहने का बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि जो कुछ गुरु मुझसे कह देंगे वो सत्य हो जाएगा, ऐसा नहीं। अब देखिए वो क्या बता रहे हैं कि सत्य आचरण के लाभ क्या है। जब योगाभ्यासी मन, वाणी और शरीर से सत्य पालन करते करते परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसके द्वारा की गई क्रिया सफल होगी, क्योंकि उसने उस मार्ग, जैसे मान लो, चलो ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है, मान लो कोई भी व्यक्ति जो अपने फील्ड में बड़ा सिद्धहस्त है, बड़ा परफेक्ट है, कोई मान लो कोई इलेक्ट्रिशियन है, आपने इलेक्ट्रिशियन से कुछ फोन पर ही पूछा कि हमारा एसी ऐसे ऐसे करके चल नहीं रहा, कूलिंग नहीं हो रही उसकी, वो फोन पे बताएगा, अच्छा जरा उसको खोल के देखो, उसकी ये चीज खराब तो नहीं, उसकी तार तो नहीं कटी हुई, कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा, वहीं से बता देगा। तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो बड़ा ज्ञानी ध्यानी है? नहीं, वो अपने कार्य में परफेक्ट है, वो अपने कार्य में बिल्कुल परफेक्ट है, और वो इतनी दूर बैठा भी आपको बता रहे कि ये अड़चन यहाँ पर हो सकती है, उसको देख लो। बिल्कुल ठीक ऐसे ही ये तो भौतिक बातें हैं। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक योगी है, देखो यहाँ पर लिखा उसके द्वारा की गई क्रिया सफल होती है। अभी भौतिक व्यक्तियों के द्वारा बताया गया मार्ग तो असत्य हो भी सकता है, लेकिन एक योगी के द्वारा बताया गया मार्ग असत्य नहीं हो सकता। उसको हम ऐसे स्पष्ट करते हैं जैसे में ऋषि ने बताया। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि योगी परीक्षा पूर्वक वही बात कहेगा जो संभव है। योगी, जैसे हम कहते हैं कि वो महात्मा बड़े पहुंचे हुए हैं, हम जाते हैं और हमें देखकर सब कुछ जान जाते हैं, तो ये कोई चमत्कार नहीं हो रहा। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई उनके भीतर कोई ऐसी शक्ति है, कोई उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है कि उस सिद्धि के द्वारा उसको सब कुछ जान ले। नहीं, उसके व्यवहार से, उसके स्वभाव से, उसकी दिनचर्या से तो योगी जान जाता है कि इस व्यक्ति का इस कार्य को करने में रुझान है, इसमें उसकी इच्छा है, इसमें उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं। तो भले योगी जितना भी सिद्ध हो, वो यदि किसी व्यक्ति की कोई प्रतिकूल बात कह दे, पूरी नहीं होगी, पूरी तो अनुकूल ही होगी। वो भी तब होगी जब वो सामने वाला व्यक्ति परिश्रम करेगा। तो क्या कहा कि यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है कि योगी परीक्षा पूर्वक वही बात कहेगा जो संभव हो। जो बात असंभव होगी उसको योगी नहीं कहेगा, और किसी के कहने मात्र से असंभव कार्य हो भी नहीं सकता, असंभव कार्य हो भी नहीं सकता। और हमें ऐसा कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा बच्चा पास हो गया, भाई उसने मेहनत की पास हुआ होगा, तो कहते नहीं नहीं नहीं, वो मेहनत भी नहीं करता था, पढ़ता भी नहीं था, बस गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। तो कैसा संभव है क्या कि केवल किसी के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त हो जाए? हम दिन रात परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऊपर कृपा करो, हमें आशीर्वाद दो कि हम सफल हो जाएं। तो भीतर से यही आवाज सुनाई देती है कि आपको जो कार्य भी करना है उसके लिए परिश्रम करो, सफल हो जाओगे। आप जब परिश्रम करने लगोगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा। हम आजकल ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ रहे हैं, उसमें ऋषि ने अभी तक जितने भी हमने श्लोक पढ़े
उसमें क्या कहा, बार बार ऋषि प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा की, आपकी सहाय की आवश्यकता है। आपकी सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अल्पज्ञ हूँ। आप मुझ पर कृपा करो जिससे कि मैं वेदों का पुनरुद्धार करके मैं उसके सत्य सत्य अर्थ को संसार के सामने प्रकाशित कर सकूं। अभी तक हमने जितने भी मंत्र पढ़े उसमें अभी तक यही बताया जा रहा है। बार बार ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऋषि जो व्याकरण भी पढ़े हुए थे, शास्त्रों को भी पढ़ा उन्होंने, वेदों का भी ज्ञान था उन्हें, अन्य अन्य शास्त्रों का भी था, तो वो अपने मन में यदि ये भावना ले आते कि मैंने तो सब पढ़ रखा है, मुझे तो बस ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखनी है तो मुझे आती है, फिर भी जो कुछ भी जितना भी उन्हें ज्ञान है, फिर वो परमात्मा की सहायता, उसकी सहायता के बिना, कृपा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर क्या लिखा कि जो बात असंभव होगी उसको योगी नहीं कहेगा, और किसी के कहने मात्र से असंभव कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता। कुछ लोगों की ये मान्यता है कि योगी जो कुछ भी कह देता है वह पूर्ण हो जाता है। जैसे कि योगी चलते हुए वायु को कह देवे कि हे वायु तो रुक जा, तो वायु रुक जाएगी, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि ऐसे जो अविद्या से ग्रस्त, जो अकंठ विद्या में डूबे हुए हैं, जो अपने आप को गुरु कहते हैं या अपने जो भक्त हैं उनके संरक्षक मानते हैं अपने आप को, तो वो इस प्रकार की क्रियाएं मंच पर करके दिखाते हैं, तो इससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। जो तो बुद्धिमत्ता पूर्ण विचार करके देखते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है कि हवा में यदि हाथ ऐसे किया जाए तो कोई ताबीज आ जाए या कोई फल आ जाए या कोई घड़ी आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और जो सोचते हैं कि नहीं नहीं गुरु में हमारी पूरी श्रद्धा है, हमने इनका नाम ले रखा है, जो गुरु जी कहेंगे सत्य ही होगा, तो वो फिर उन पर अंध भक्त बन जाते हैं, उनके अंधविश्वास करके वो परमात्मा के मार्ग से च्युत हो जाते हैं, हट जाते हैं, परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करते, उसके विपरीत चल रहे हैं। जो परमात्मा नहीं उसको परमात्मा मान रहे हैं, जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध कार्य हो रहा है वो समझ रहे हैं ये चमत्कार है, ईश्वर का ही चमत्कार है, ऐसा संभव नहीं है। तो जैसे कि योगी चलते हुए वायु को कह देवे कि वायु रुक जा, तो वायु रुक जाए, ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि अधिक वर्षा से बाढ़ आ गई हो और पुनरअपि वर्षा हो रही हो तो योगी के कहने से वर्षा रुक जाती है, ये बातें असंगत है, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा विचार पूर्वक आप विचार करके देखिए, ऐसा तो परमपिता परमात्मा जो सर्वज्ञ है, जो सर्वगुण संपन्न है, शक्तिशाली है, वो भी ऐसा नहीं करता, सृष्टि क्रम के विरुद्ध वो भी नहीं जाता। तो फिर आपकी हमारी या तथाकथित गुरुओं की उनमें कितनी कैसी विशेषता है, कितना ज्ञान है उनमें कि वो चलती हुई वायु को अपने हाथ से रोक देवे, वर्षा को रोक देवे या वर्षा करवा देवे, ऐसा नहीं। व्यास भाष्य में कहा है कि तू धार्मिक बन जा, तो व्यक्ति धार्मिक बन जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि योगी उसी व्यक्ति को ऐसा कहेगा जो कि धार्मिक बन सकता है ना। आप उसको स्पष्ट करें बात को कि जैसे कोई बच्चा, जैसे मैंने आपको अपना भी उदाहरण दिया था कि जब हमने 10वीं की परीक्षा दी तो हमारी माता जी गुरु जी के पास ले गई, तो गुरु जी से बोली, गुरु जी महाराज इनको करवा दो कि बच्चे 10वीं में पास हो जाए। तो वो गुरु जी अच्छे थे, वो पाखंडी नहीं थे, तो उन्होंने मैं बुलाया, पास बिठाया, तो पूछा कि बच्चे कैसे हुए, तब वैसे वो बोला करते थे, तो हमने कहा ठीक हो गए। तो कहते अच्छा सबसे बुरा पर्चा किसका हुआ, तो हमने कहा, तो कहते फिर उसमें पास होने की उम्मीद है। मैंने कहा नहीं बहुत बुरा हुआ है, समय भी निकल गया था, लिखने लगे कुछ याद नहीं रहा, बस लिख आए, तो ऐसा लगता है कि हमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा। तो हमारी माँ कहने गुरु जी आप आशीर्वाद दो, आप आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से ये पास हो जाएगी। तो गुरु जी ने कहा नहीं, ये बच्चा खुद कह रहा है कि मेरा एक पर्चा अच्छा नहीं हुआ, मेरे आशीर्वाद से इसकी जो आंसर शीट है वो नहीं बदलेगी, यदि पेपर अच्छा नहीं हुआ तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो फिर भी माता जी को उन पे पूर्ण श्रद्धा, मेरे पे नहीं थी कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, उन पे श्रद्धा थी, नहीं महाराज जी आप आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। और मैं अब याद आ रहा है, मैं उनका चेहरा देख रही थी
तो वो बड़े असमंजस में थे कि मेरे आशीर्वाद से ये बच्चा पास नहीं होगा, जो वो खुद कह रहे कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको उम्मीद है कि कुछ नंबर आ जाएंगे, आप पास हो जाओगे? मैंने को उम्मीद तो नहीं है, शायद 33 नंबर आ जाए। तो कहते 33 की उम्मीद है? मैंने कहा जी मुझे तो पता नहीं, मुझे खुद शंका है। तो उन्होंने चुप हो गए। तो माता जी से बोले चलो ठीक है माता जी, आप कह रहे आशीर्वाद दो, तो हमारा आशीर्वाद इनके साथ है। यदि पेपर अच्छे हुए तो ये बच्चा पास होगा, और यदि नहीं अच्छे हुए तो फिर दोबारा तैयारी कर ले। चलो वो बात एक अलग थी। बाई चांस ऐसा हुआ, कैसे हुआ पेपर चेक, उसमें पास हो गए। लेकिन हम लोगों को, हमारी माताओं को, हमको भी ये विश्वास रहता है कि सामने वाला कुछ कह दे। जैसे सामने वाला हमारी कमजोर नब्ज को देखता है कि ये माता जी का विश्वास है मुझ पर, तो फिर वो अपने अनुसार पता नहीं हमें कहाँ कहाँ पर भटका देते। तो हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं पुरुषार्थ से कर रहे हैं, हम ईमानदारी से कर रहे हैं, सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से कार्य करने पर भी हम सदा सफल होंगे। इस पर भी असफलता मिल सकती है, कोई बात नहीं, दोनों 50-50 चांस है। नहीं सफल हुए तो फिर और करेंगे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो जो गुरु महाराज है वो जान लेते हैं सामने वाले को किसकी रुचि किसमें है। तो उस रुचि के अनुसार एक व्यक्ति जाकर मान लो उनसे ये कहे कि मेरी 4 फैक्ट्रियां हैं महाराज, में काम नहीं चल रहा, तो गुरु जी जान जाते हैं कि ये तो पैसे का पीर है, इसको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, ये तो काम के लिए मेरे पास आया है। तो उसको कैसे कह सकते हैं कि तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी, तुम धार्मिक हो जाओ? उसको यही कहेंगे भाई जहाँ काम नहीं चल रहा वहां देखो काम ना चलने का कारण क्या है, अपनी लेबर को देखो, वहां तुमने कितना पैसा लगा रखा है, जिसकी फैक्ट्री को लिए तुम्हें नॉलेज है या नहीं है, तो यही बात बताएंगे। लेकिन वो कह रहे कि आप जो कहोगे वैसे ही हमारा काम चलेगा, आप कहोगे नहीं चलेगा तो हम फैक्ट्री बंद कर देंगे। लेकिन वो गुरुजी देखेंगे यदि एक व्यक्ति का रुझान है वो ईश्वर प्राप्ति की बात कर रहा है, शास्त्रों की बात कर रहा है, वो साधना की बात कर रहा है, वो विचार कर रहा है, पूछ रहा है गुरु महाराज जी की समाधि कैसे लगती है, तो गुरु महाराज जी जानेंगे कि ये व्यक्ति के भीतर जिज्ञासा है। तो उस व्यक्ति को कहेंगे कि तू धार्मिक हो जा, तू धार्मिक हो जा, तू धर्म के रास्ते पर चल, तू शास्त्रों को पढ़, तू संध्या हवन कर, तो आर्ष ग्रंथों को पढ़, गुरुजनों के सानिध्य में रह, तुझे बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो वो कह रहे जी मुझे तो कहा था धार्मिक हो जा, देखो मैं धार्मिक हो गया। उसने प्रयास किया, परिश्रम किया, उसने पूरा बल लगा दिया इस मार्ग पर चलने का। इसका अभिप्राय है कि योगी उसी व्यक्ति को ऐसा कहेगा जो कि धार्मिक बन सकता है, और जो कुसंस्कार व कुसंगति आदि के कारण धार्मिक बन ही नहीं सकता उसको योगी ऐसा नहीं कहेगा। वेदों में सत्यवादी और प्रेम से रहने का उपदेश ईश्वर ने किया है। वेदों में सत्यवादी, सत्य को ग्रहण करने का और प्रेम से रहने का उपदेश दिया है। ईश्वर सदा सत्य ही बोलता है, परंतु उसको सुनने वाले सभी लोग ना सत्यवादी बनते हैं और ना सभी मनुष्य प्रेम से रहते हैं। बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर कहा गया कि सत्य प्रतिष्ठा यम क्रिया फलाशत्वम, कि जो मन, वाणी और शरीर से अपने आचरण को परिपक्व कर लेता है वह उस योगी का कर्म उत्तम फल वाला होता है। ठीक है, ऊपर ये सूत्र में हमें बताया, और यहाँ पर नीचे ये बता रहे हैं कि परमपिता परमात्मा तो सत्यवादी है, उसमें वो तो सर्वगुण संपन्न है, शक्तिशाली है, और वो सदा हमारे भीतर रहता है, तो उसका प्रभाव हम पर पड़ना चाहिए कि नहीं? परमात्मा स्वयं हमारे भीतर है और उसमें सारे गुण हैं, तो उसका प्रभाव हमारे साथ हम पर पड़ना चाहिए कि परमात्मा हमारे भीतर है, हम भी वैसे हो जाए। लेकिन नहीं पड़ता। परमात्मा तो चाहते हैं हम सत्यवादी बने, हमारा आचरण सत्य पर आधारित हो, हम झूठ ना बोले, हम उसके बताए हुए रास्ते पर चले, लेकिन हम नहीं चलते। तो इसका तात्पर्य है कि केवल सानिध्य से कि हम एक अच्छे व्यक्ति की अच्छी संगति में रहें और उसका प्रभाव हम पर पड़ जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। यदि ऐसा प्रभाव पड़ता तो ऋषि की रसोई ऋषि दयानंद को मृत्यु का कारण बना, उस पर क्यों नहीं प्रभाव पड़ा? उस पर भी प्रभाव पड़ना चाहिए था, क्योंकि उस रसोई की वृत्ति नहीं थी, उस धार्मिक बनना ही नहीं था।
वो तो उसका उनका पाचक था, बस उसे तो भोजन बनाना था, उससे ऊपर कभी वो उठा ही नहीं। तो ऐसा जो सूत्र में बता रहे बिल्कुल सत्य सत्य है। अच्छा, आगे क्या कहा? ईश्वर सदा सत्य ही बोलता है, वो हमारे भीतर विराजमान है, लेकिन हमारा प्रभाव उस पर ठीक ठीक नहीं, उसका प्रभाव हम पर ठीक ठीक नहीं पड़ता। यह बात तो ठीक है कि सत्यवादी व्यक्ति का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति पर नहीं पड़ता। प्रभाव तो पड़ता है, बिल्कुल हम कहें कि 100% नहीं पड़ता, लेकिन 100% पड़ता है ये भी ठीक नहीं है ना। ऐसे बहुत से हमारे अब बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। अच्छा, इतना छोड़ो, माता पिता धार्मिक हैं, माता पिता प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कक्षाओं में पढ़ते हैं, उसी घर में बच्चे रह रहे हैं, बच्चों को कोई मतलब ही नहीं। बहुत सारे घर तो ऐसे हैं कि माता पिता गुरुजनों का, आचार्य लोगों का, सन्यासियों का मान सम्मान करने के लिए उन अतिथियों को अपने घर बुलाते हैं, और वो बच्चे अपने कमरे से ही नहीं उठकर आते। तो उन पर इतना भी प्रभाव नहीं है। तो बिल्कुल ऋषि ने ठीक लिखा, सतपति महाराज जी ने ठीक लिखा कि आज संगति का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन पूर्णता पड़ जाए ऐसा नहीं। कुछ पड़ता है, कुछ पर बिल्कुल ही नहीं पड़ता। यदि संगति का प्रभाव पड़ता तो हमारे जो आर्य परिवार है, जो माता पिता है, वो आज इस प्रकार दुखी ना होते, और हम भी दुखी ना होते। अक्सर लगभग सप्ताह में 5-6 यानी कि रोज का एक फोन आता है कि हमारे बच्चे हमारे कहने से बाहर, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, यज्ञ पर नहीं बैठते, संध्या नहीं करते, हम कैसे उनको कैसे बुलाएं, कैसे बिठाएं। तो इसका मतलब उनके जीवन का प्रभाव उन पर नहीं पड़ रहा, उनके आचरण का प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं समय क्या हुआ। 5 मिनट। अगला सूत्र देखते हैं, सूत्र नंबर 37। से प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो स्थानम। अस्ते क्या है? चोरी ना करना। तो चोरी ना करना, तो हम ऐसे तो चोरियां हम करते नहीं है ना, फिर भी यम में लिखा हुआ है अस्ते। तो अस्ते से तात्पर्य क्या है कि मन, वचन और कर्म से हम बिल्कुल ऐसे तो चोरी नहीं करते हैं कि किसी की चीज को उठा लें। हम स्वामी नहीं है, स्वामी उसका कोई और है। लेकिन कभी कभी नहीं, अक्सर मन में जरूर ऐसा विचार आ जाता है, और वाणी से भी कभी कभी क्या, अक्सर कहते हैं, प्राय मन में विचार आता है। एक ही परिवार के 2 पुत्र हों या पुत्रियां हों या पुत्र पुत्रियां हों, अपने परिश्रम से, पूर्व जन्म के संस्कारों से, परिस्थितियों से, एक ही घर के बच्चे कोई तो बड़ा ऐश्वर्यशाली बन गए, धन बन गए, स्वस्थ है, और कोई व्यक्ति बिल्कुल निर्धन है। शारीरिक निर्धनता भी है, आर्थिक निर्धनता भी है। ऐसा क्यों हो गया? क्या कोई उन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया था, ऐसे कर्म किए थे जिससे कि उन दोनों के जीवन में इतना उतार चढ़ाव हो और इतना अंतर आया? तो ये प्रश्न, ये सूत्र ये कह रहा है कि अस्ते प्रतिष्ठायाम, जब योगी मन, वाणी, शरीर से अच्छे प्रकार से चोरी का परित्याग कर देता है, तब सर्व रत्न उपस्थानम, सब उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती। सीधी सीधी बात बताइए कि जब हम अपने आचरण को शुद्ध करते हैं, जो जैसी चीज को हम ना मन से विचार करते हैं, ना वाणी से और ना कर्मों से, तो परमपिता परमात्मा उन्हें सर्व रत्नों को देता है, सभी प्रकार के रत्नों। रत्न से मतलब है ऐश्वर्य, सुख, सुख के साधन। तो जब वो अपने मन से विचार कर देता है कि ये व्यक्ति के पास इतना है, और आप समाज में देखते हो उससे लोग तो अपने से तो दुखी नहीं है, दूसरे से ज्यादा दुखी है। एक भाई दूसरे से ज्यादा दुखी है, एक पड़ोसी दूसरे से ज्यादा दुखी है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब एक व्यक्ति इस प्रकार मन से या वाणी से या कर्मों से ये चोरी करना छोड़ देता है, तो परमपिता परमात्मा उसे स्वतः ही अपने आप ही रत्नों से नवाजते हैं, यानी किसी चीज की कमी नहीं होने देते। ऐसा इस सूत्र का भाव है। उत्तम पदार्थों की प्राप्ति कराते हैं, अर्थात जो जो उत्तम पुरुषार्थ करता है उसका उत्तम फल उसको मिलता है।
और उसके चोरी के परित्याग करने से अन्य मनुष्य उसको उत्तम पदार्थ देते हैं। ईश्वर की ओर से भी ज्ञान, बल और सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट बात कह दी कि जब वह इस प्रकार की चोरी का त्याग कर देता है तो समाज भी उसे आत्मबल देता है। उसे समाज भी कहता है कि नहीं, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये धार्मिक है, ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, कि उसके विपरीत नहीं चल रहा। प्रतिकूल परिस्थितियां होते हुए भी वो ईश्वर के विपरीत कभी नहीं चला। तो समाज के लोग भी उसकी सहायता करते हैं और परमात्मा भी उसके पुरुषार्थ को देखकर जो उसे लाभ चोरी करने से होने वाला था वो बिना चोरी के परमात्मा उसे प्रदान करता है। ईश्वर की ओर से भी ज्ञान मिलता है, बल मिलता है कि तुम चोरी क्यों कर रहे हो, तुम इस चीज की प्राप्ति करने के लिए बल लगाओ, तुम्हें आत्म बल है, शारीरिक बल भी है, तो तुम खड़े हो जाओ और ये कार्य करो, चोरी नहीं करनी। इस कार्य को करोगे तो तुम्हें उतना ही लाभ मिलेगा जितना चोरी से हानि हो रही है उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। तो परमपिता परमात्मा ज्ञान देता है, बल देता है और ज्ञान और बल से सुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें चोरी का त्याग करना चाहिए। सूत्र क्या कह रहा है? जब योगी मन, वाणी, शरीर से अच्छे प्रकार से चोरी का परित्याग कर देता है तब सब उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है, अर्थात उत्तम पुरुषार्थ के अनुकूल फल प्राप्ति, अन्यों से सहायता तथा ईश्वर से ज्ञान, बल और सुख की प्राप्ति। अन्यों से सहायता बिल्कुल 100% इस बात को सत्य सत्य समझो कि अन्यों की सहायता आपको अवश्य प्राप्त होती है जब आप इस यम का पालन ठीक प्रकार से करते हैं, तब आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात, एक योगी जिस मार्ग पर चल रहा है उसकी आवश्यकताएं कितनी है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब उसने इस यम का, अस्त्य का त्याग कर दिया तो परम पिता परमात्मा किसी प्रकार की भी उसे कमी नहीं रहने देता। कैसे उसकी आवश्यकताओं को पूरा करे? उसे सबसे पहले तो ज्ञान देता है, बल देता है, सुख के साधन देता है, समाज से भी उसे सहायता मिलती है। तो यहाँ पर हम आगे ही पढ़ेंगे चोरी त्याग का फल क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ईश्वर रत्न प्रदान करता है। अभी समय समाप्त हो गया, हम यहीं पर कक्षा को समाप्त करेंगे, वाणी को विराम देंगे। परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे कि आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था और आज सभी के मन में बड़ी जिज्ञासा और इतने बड़े आनंद में लोग झूम रहे थे और हम भी बड़े प्रसन्न हैं और आप सब लोग भी बड़े खुश हो गए कि आज हमारे भारतवर्ष ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। तो जो लोग, हम कक्षा में भी बात कर रहे थे कि जो लोग ऐसा चाहते थे कि भारत में कुछ नहीं है, कोई तरक्की नहीं की जा रही, हम तो विदेशों में ठीक है, विदेशों में जाएंगे, आज वही अपनी भाषा की बोली को उन्होंने बदल दिया है। वो कह रहे कि बिल्कुल ठीक है, मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया। मोदी जी ने इन सबको, मतलब उनकी मन की भावना थी कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश अभी विकास कर रहा है, में ना हो, हमारा देश उन देशों में ना आए विकसित देशों में, कि हमारा देश विकसित हो गया। लेकिन जनसंख्या ज्यादा होने के कारण हमारे जितने भी सुख है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हो पा रहा, इस कारण से अभी बहुत कमियां हैं। लेकिन आज हमने एक कदम आगे बढ़ाया। परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमात्मा ने ऐसे ही हमारे भारत में रहने वाले लोगों को, जो बुद्धिजीवी हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ रहे हैं, उन्हें आप शक्ति दो, उन्हें आप बुद्धि प्रदान करो, तीव्र मेधा बुद्धि, जिससे कि वो देश के प्रति समर्पण भाव से और भी देश को आगे ले जाए। हम तो उनकी लाइन में नहीं है, हम तो उनके ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं परमात्मा उन सबको दीर्घायु करे और जो देशभक्ति में डूब कर इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, ईश्वर का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, सबको सादर सप्रेम नमस्ते। नमस्ते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ज्ञान बांट रहे। मैं 1 मिनट लूंगी आपका। आवाज नहीं आ रही। ईश्वर बहन जी, आप क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, नमस्ते। आ रही आवाज? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, क्यों? आवाज तो फुल पे, अब आवाज तो फुल पे है। नहीं आ रही आवाज, नहीं किसी कारण से बंद है। अच्छा, चलिए, ठीक है, कोई बाद बात में नहीं। आ रही है आवाज, आ रही है।
आपकी भी नहीं आ रही सुनील जी, आपकी भी नहीं आ रही। कभी 2 चलिए मिनट शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। परमात्मा का धन्यवाद, सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। ओ नमस्ते नमस्ते जी। हाँ जी, अब बोलिए, अब बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? आवाज आ रही है? आवाज आ रही हाँ, आ रही है। अब जी। जब हमारी जिज्ञासा होती है तो व्यक्ति भी और शक्ति भी और परमात्मा सब मतलब प्रकृति भी साथ देती है। तो मेरी जिज्ञासा थी, मुझे सुनील जी ने आपके लिए बारे में बताया कि वो तो रोज क्लास ले रही है, बहुत टाइम हो गया, आपको पता भी नहीं है। तो सुनील जी ने मुझे जोड़ा, तो परमात्मा ने भी साथ, सुनील जी ने फिर आपका साथ मिला। तो मुझे तो रोना आ रहा था आज कि मैं पहले क्यों नहीं जुड़ी, मतलब मुझे दुख हो रहा था। मैं एक बैठी थी मोबाइल पे, मैं उसको आपकी बात रिपीट कर रही थी कि कितना अच्छा आज हमारा चल रहा है। दो जो आप बता रहे थे कि योगी की क्या पहचान है, खुद कष्ट लेकर के भी दूसरों को सुख पहुंचाता है, फिर वो अंदर से, मन से, वचन से, कर्म से जब पवित्र होता है तो परमात्मा उसके मतलब साथ देता है। तो मुझे तो अपने व्यक्ति शक्ति परमात्मा सब बहुत सहयोग मिल रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आज गदगद हो रही हूँ, मैं कहती हूँ मैंने पहले क्यों नहीं लिया। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात, ये सुनील जी का दोष है। सुनील जी का दोष है। चलिए कोई बात, कभी ऐसे होता है कि हम चाहते हुए भी हम उनको भी नहीं ध्यान रहा, दिमाग से निकल गया। और आपसे भेंट तो हुई थी जयपुर में, तो मुझे भी नहीं ध्यान रहा कि आपको जोड़ ले। चलिए कोई बात। ओ सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मुनि जी, सभी बहनों को नमस्ते, भाइयों को नमस्ते।